वॉयलेंट फेथ क्या कहता है? अगर आप आज यहां पर हो, If you तो are वॉयलेंट here, फेथ कहता है प्रभु आज मैं यहां से कुछ भी हो जाए, मैं बिना अपनी चंगाई लिए हुए मैं इस जगह से नहीं जा रहा। प्रभु मैं किसी इंसान को छू ना छू, मगर तुझे तो जरूर छू के जाऊंगा मैं यहाँ से। Lord, whether I touch any person or not, I'm gonna touch you today before I प्रभु go कोई back. इंसान मुझे छुए ना छुए यीशु, मगर आप आज मुझे छूने वाले हो और मेरी बीमारी जड़ से नाश होने वाली है। Whether I touch anyone or not, but you are gonna touch me and my sickness will die from its roots. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So मैं आपको 5 चाबियां देना चाहता हूं। कितनी आपको याद रहेंगी? हाथ की उंगलियों की तरह। I want to give you 5 keys. You remember ऐसे them करिए, like ऐसे। fingers. Like this. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य हाथ की दूरी पे। Jesus said the kingdom of heaven is at आज जैसे 5 उंगलियों से आप मुट्ठी बनाते हो, इन चाबियों से आप ले लो जो आपका है। Just as you make a fist with these 5, you can take what is yours. बोलो जो मेरा है मैं विश्वास से उसे ले लेता हूं। Say, I take by faith what is mine. Amen. जब उस औरत ने यीशु को छुआ, When that woman touched Jesus, यीशु ने उसे डांट नहीं लगाई। Jesus did not rebuke her. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है ये छीन लेने वाले विश्वास से। God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है इस विश्वास से जो छीन लेता है वो अपने 4 दोस्त जो उस बीमार को लेकर आ रहे थे यीशु मसीह के लिए। पास, The 4 friends that were bringing a sick person to Jesus. पूरा कमरा भरा हुआ था, The whole room was packed. अंदर नहीं जा सकते थे। They could not have gone inside. अगर वो हाँ एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह होते तो वो दोस्त को बोलते, देख भाई हम तो लाए थे तेरे को, अब क्या करें, इतनी भीड़ है अंदर नहीं जाने दे रहे। If they were like normal Christians, they would have said, brother, we brought you here, but there's so much crowd, we can't take you inside. क्या आप हम लोग कई बार कहानी पढ़ देते हैं, हम उसके अंदर सोचते नहीं है। We read a story, सोचो। sometimes we don't think. हाँ कभी आपने उठाया है किसी बीमार को? अगर आपको 4 लोग उठाते हैं Have you ever lifted up a sick person? 4 people lift them up. और आप सोचिए वो उसको लेके पहले छत में गए, They first carried him to the roof. सोचो छत फाड़ दी दूसरे आदमी की। They broke the roof of another man's house. वॉयलेंट फेथ ऐसा होता है। छीनने वाला विश्वास. That's how a violent faith is. उनको एक चीज पता थी, They knew one thing. आज तू ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से, You are not going back like this आज today. तुझे जैसे लाए हैं वैसे नहीं लेके जाएंगे। The way you have been brought today, that's not how we're going to take you back. छत फाड़ दी, They फिर tore उसको the छत roof. से नीचे भेज रहे हैं। Then they put him down from the roof. नीचे डालने के लिए उसको रस्सी से भी बांधा हुआ They स्ट्रेचर would में। have tied the stretcher with a rope. कई बार लोग क्या करते हैं, वो बेचारेपन में बैठ रहते हैं, What people do many times is they sit, हाय हमारे पास तो कोई नहीं आया। they sit wondering in pity, oh, nobody नहीं. came to us. Violent faith and victimhood does not go together. ये छीन लेने वाला विश्वास और बेचारापन साथ नहीं बैठ सकते. छीन लेने वाला मतलब ले लेने वाला। आप कुछ छीन नहीं रहे हो, आप ही का हो, जो आपका है आप वो ले रहे हो। You're taking what is yours. Amen? फिर से बोलो, जो मेरा है मैं आज विश्वास से उसे ले लेता हूं। Say again, चंगाई आपकी है भाई, healing is yours. चंगाई आपकी रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। Jesus said healing is the children's bread. Amen? Hallelujah. हाँ मुझे नहीं पता कितनों के साथ में, मगर जब हम स्कूल से आते थे तो मम्मी कहती थी खाना रखा है ले लेना। I don't know how many have gone through this, but when we used to come back from school, mom would किसके लिए say, बनाया था खाना? take the food. Who was the food for? रखा है, It's kept. किचन में जा और ले ले। अब मैं बैठा, Go to the kitchen and take. हाय मुझे तो किसी ने रोटी नहीं दी। Oh, nobody gave me food to अरे eat. तुम्हारे लिए ही तो रखी थी, The food was kept for you. जाओ और ले लो जो तुम्हारे लिए रखी है। Go and take what is kept for you. वो कह रहा है मैंने चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, आशीषें, दीर्घायु तुम्हारे लिए रखी है, विश्वास से ले लो जो तुम्हारा है। He's saying, I have kept healing, deliverance, long life for you. Take what is yours. Amen? फिर से बोलो, जो मेरा है मैं विश्वास से ले लेता हूं। Say again, I take by faith what is mine. बोलो, मैं बेचारों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं एक विश्वासी की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटे की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटी की तरह बोलूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। सो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। So we have to understand the power of God is present here. ध्यान से मेरी बात को सुनो। Hear me carefully. हर एक बीमारी Every sickness को जड़ से नाश करने की सामर्थ अभी इस कमरे के अंदर मौजूद है। The power to destroy every sickness from its root is present here in this room right now. मगर आपको सीखना पड़ेगा कि वो सामर्थ आपके शरीर में कैसे कार्य करेगी। But you have to learn how that power will work in your body. Amen? Amen. So faith या विश्वास वो चीज है जो आपको कनेक्ट करता है परमेश्वर की सामर्थ से। Faith is what connects you to the power of God. आप लगाइए कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर हजारों किलोवाट एनर्जी है। Imagine there's a transformer that has thousands of volts of energy. और जब आप तार को उस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हो तो वहां से वो सामर्थ आपके घर के अंदर आने लग जाता है। The moment you connect a wire to that transformer, power starts to flow into your house. तैयार हो जाओ अपनी तारें कनेक्ट करने के लिए। Be ready to connect your wires. आमेन। Amen. जैसे आप विश्वास से अपनी तार परमेश्वर की सामर्थ पर कनेक्ट करते हो, सारा कैंसर नाश हो जाएगा, ट्यूमर नाश हो जाएगा, अंधापन नाश हो जाएगा, बहरापन नाश हो जाएगा। जो भी बीमारी है परमेश्वर जड़ से उसको नाश कर देगा। And today as you connect to that power of God, every cancer, every tumor, every blindness, whatever is troubling you should be destroyed from the roots in Jesus' name. आमेन। सो मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं आज। I'm giving you some keys. मैं चाहता हूं उन चाबियों को आप बहुत संभाल के रखो। I want you to take care of them safely. मगर store them. पहले इससे पहले मैं आपको चाबियां दूं, मैं आपको ये बता दूं, ये चाबियां केवल उनके लिए काम करेंगी जो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं। But before I give you the keys, let me tell you, these keys will only work for those who are in the kingdom of God. ईसाइयों पे नहीं, Not for religious Christians पे Christians. नहीं। Not for religious Christians. परमेश्वर के बेटे और बेटियों पे। But the sons and daughters of God. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है If you have not received salvation, तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। then give your life to the Lord Jesus today. केवल चंगाई लेकर मत जाओ, उद्धार लेकर जाओ। Don't just go back with a healing, but receive salvation today. आमेन। हमारे शरीर का चंगा होना अच्छा है, मगर उस सबसे अच्छा है आपकी आत्मा का नया हो जाना। जब आप उद्धार पा लेते हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और यीशु ने कहा, जहां मैं हूं यदि तुम मर भी जाओ तो भी मेरे साथ रहोगे अनंत तक। It's good that your body is healed, but your spirit has to be recreated, renewed. And Jesus said, "You will be with me wherever I go, where I go." आमेन। हालेलुया। सो तैयार हो आप? Are you ready? सो आपको मैंने क्या कहा था, आप कैसे कनेक्ट करोगे सामर्थ के साथ? What did I tell you? फेथ से। How will you connect to that power? मगर Through faith. हाँ जी हम भी मानते हैं यीशु को, ऐसा फेथ नहीं। Oh yes, we also believe in Jesus. Not faith like that. वायलेंट फेथ, जबरदस्ती लेने वाला विश्वास, बलपूर्वक लेने वाला विश्वास या बलवान विश्वास, वायलेंट फेथ। violent faith. मैथ्यू 11:12 मैं डार्बी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से डार्बी बाइबल इसको बताती है। इसमें लिखा है, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन इज टेकन बाय वायलेंस एंड द वायलेंट सीज ऑन इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, वायलेंट फेथ, बलपूर्वक विश्वास या बलवान कई लोग विश्वास। क्या कहते, कई क्रिश्चियंस ये नहीं समझते। वो सोचते हैं हमारा काम है, हमने गिड़गिड़ा दिया परमेश्वर के सामने, अब वो कह रहे हैं, हाँ गाना भी है, झोली मेरी भर दे। झोली नहीं भरती आपकी। Many Christians don't understand. They think they have cried before God. Now they are waiting for God to put something in their lap. भिखारी बोलते हैं मेरी झोली में डाल। आपके बेटे आके बोलते हैं मम्मी झोली में डाल दे मेरे खाना। No, it's नहीं, the beggars. बेटे और बेटी ऐसे नहीं करते। It's the beggars who say, "Put it in my lap." The sons and daughters don't do that. झोली नहीं भरता परमेश्वर आपकी। God does not fill वो you. आपको बताता है आप कौन हो, He tells you who you और are. वो कहता है विश्वास से ले ले जो तेरा है। And he tells you, take it by faith, whatever is yours.
फ्रॉम द डे ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम का आखिरी प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से क्यों? Because he was the last prophet of the old covenant. ओल्ड कवेनेंट में आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे परमेश्वर से। You could not have taken anything in the old covenant on your own. क्योंकि परमेश्वर ही चुनता था एक नबी को, परमेश्वर चुनता था एक राजा को। Because God would pick a king, God would choose a prophet. मगर लास्ट जो प्रॉफिट था जॉन द बैप्टिस्ट, But the last prophet, John the Baptist, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद एक नई वाचा परमेश्वर ने शुरू करी। after John the Baptist, God began a new covenant. और इस नई वाचा में And in this new covenant, वो कह रहा है जितने मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मैंने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। all the sons and daughters of God that will believe in me, I have given them the right to be called the children of God. फर्क बताऊं आपको बलपूर्वक कैसे होता है? I'll tell you the difference how you take वो it forcefully. औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman that had the issue of blood since 12 years. उसने कहा ओ यीशु मसीह मेरी झोली में डाल दे। She just said, Jesus, please. उसने कहा यीशु मसीह मेरे पास आए ना आए, मैं जा रही हूँ यीशु के पास और मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। She said, whether Jesus comes to me or not, I'm going to go touch the hem of his garment and I will be healed. आमेन। तो या तो आज आप तरस के साथ यहाँ बैठ सकते हो, Either you can sit here looking for mercy. मैं यहाँ आया कोई मेरे पास नहीं आया प्रार्थना करने। Oh, I came here, nobody came to pray for me. नो नहीं, नो, नहीं. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर है। The power of God is here. आप डायरेक्टली उस सामर्थ से अपनी चंगाई ले सकते हो अभी। You can take your healing from that power directly. आमेन। उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। She touched the hem of Jesus' garment. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर की सामर्थ का श्रोता। A source of the power of God. आमेन। क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप लगा लिए स्वर्ग का ट्रांसफॉर्मर है यीशु मसीह, जिससे सारी परमेश्वर की सामर्थ आती है। So you can imagine Jesus is the transformer of the heaven, so all the power comes from him. और उसने जब उससे छुआ, जब कनेक्शन हुआ, तो जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकल कर गई और उसने उस औरत को पूरी रीति से चंगा कर दिया। When she touched him, Jesus said, power has left me, and that power healed her completely. आमेन। और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? And what did Jesus tell her? बेटी, Daughter, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। your faith has made you whole. Amen. So आपको क्या चाहिए आज? What do you need today? You need violent faith. आपको वो बलपूर्वक विश्वास चाहिए. Violent faith क्या कहता है? अगर आप आज यहाँ पर हो, If you तो are violent here, faith कहता है प्रभु आज मैं यहाँ से कुछ भी हो जाए, मैं बिना अपनी चंगाई लिए हुए मैं इस जगह से नहीं जा रहा। violent faith says, Lord, I'm not going back without my healing today. प्रभु मैं किसी इंसान को छू न छू मगर तुझे तो जरूर छू के जाऊंगा मैं यहाँ से। Lord, whether I touch any person or not, I'm gonna touch you today before I प्रभु go कोई back. इंसान मुझे छुए ना छुए यीशु, मगर आप आज मुझे छूने वाले हो और मेरी बीमारी जड़ से नाश होने वाली है। Whether I touch anyone or not, but you are gonna touch me and my sickness will die from its roots.